नगर पालिका स्वच्छता पर एक और सवाल, गंदगी के साथ फैल सकता है संक्रमण। नर्मदापुरम नगर पालिका की स्वच्छता को लेकर अनदेखी आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बना है। नर्मदापुरम की छोटी पहाड़ियां कहे जाने वाले क्षेत्र के जो वार्ड क्रमांक 4 में आता है, उक्त क्षेत्र में नई कॉलोनियों जैसे साई ईडन पार्क, अग्रवाल सिटी, अनेकों नई कॉलोनियां निर्मित हो गई, लेकिन उस क्षेत्र में नगर पालिका की तरफ से सफाई का कोई उचित इंतजाम नहीं। कचरे के ढेर में गोवंश भी पॉलीथीन खा रहे। ये बेजुबान मवेशी भी इस हॉस्पिटल से निकले वेस्ट से संक्रमित हो सकते हैं। हालात ये हैं कि वहाँ छोटी पहाड़ियों के इर्द गिर्द गंदगी फेंकी जा रही, जिससे पूरे क्षेत्र में बदबू, और वहाँ पर हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट भी फेंका गया, जिसमें इंजेक्शन की निडल्स, खाली शीशी, कॉटन, बैंडेज, जो कि क्षेत्र में बड़े संक्रमण से कॉलोनी वासियों को संक्रमित कर सकती हैं। यह हालत तब है जब अभी कुछ ही दिनों पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने स्वच्छता प्रभारियों को लेकर सभी सफाई कर्मियों को अंतिम चेतावनी पत्र दिया था। पत्र के फलस्वरूप नगर के कुछ इलाकों में तो थोड़ी सफाई दिख रही, लेकिन इन क्षेत्रों की अनदेखी और अस्पताल के वेस्ट से कहीं कोई संक्रमित हो गया तो इसकी जवाबदारी सुनिश्चित करना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। नर्मदापुरम की न्यू डेवलप एरिया जिसको कहना चाहिए, छोटी पहाड़िया के पास जो दीपम सिटी और न्यू ईडन कॉलोनी करके जो बहुत सारा, ये वार्ड नंबर 14 है, यहाँ पर अभी मैं एक विशेष तौर पे दिखाना ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो बोला जाता है कि गौवंशों की रक्षा सुरक्षा के लिए, वहीं पर कचरा फेंका जा रहा है और वो कचरा जो है वो गौवंश खा रहे हैं, और उससे ये चीज़ देखने में आपको साफ पता चलेगी कि किस हद तक सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए नगर पालिका के प्रयास, अथक प्रयास कहे जाने वाले अथक प्रयास जो हैं वो किस तरीके से ज़मीन पर दिख रहे हैं या धरातल पर उसको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ऐसी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर गौ माता जो है, गोवंश जो हैं, वो इस तरीके की कचरा पन्नी खाते हुए मिलती हैं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए किस तरीके के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ईडन पार्क कॉलोनी जो है, हम उसके जस्ट सामने तरफ खड़े हुए हैं। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये है कि सफाई व्यवस्था के बारे में बात करना। सफाई व्यवस्था वो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये तमाम यहाँ पर हॉस्पिटल्स से, अस्पतालों से निकला हुआ कचरा पड़ा हुआ है, जिसमें निडल्स हैं, जिसमें दवाइयों की शीशियाँ हैं, जो कि अगर बोला जाए तो एक वरिष्ठ चिकित्सक ने से जब हमारी बात हुई तो उनने हमें ये बताया कि ये नॉन अवेलेबल और ये बहुत बड़ा जुर्म है कि इस तरीके से खुले में अगर अस्पताल की, हॉस्पिटल्स की निडल्स वगैरह और ये सब चीज़ें फेंकना, मतलब कि लोगों की जान को ख़तरा पैदा करने की बात है। और वहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में ये सब सामग्री पड़ी हुई है, लेकिन वहीं पर नगर पालिका की सफाई व्यवस्था इतनी दुरुस्त तरीके से चल रही है, जिसको कहना चाहिए कि सफाई के मामले में, स्वच्छता सर्वेक्षण में शायद इस बार नर्मदापुरम टॉप करेगा, और वो भी इसी लिहाज से, इसी तरीके से। यहाँ पर हमारे साथ अभी स्वदेश सैनी जी भी हैं, जो एक समाज सेवी हैं, समर्पण श्री के अभी आपने देखा कि काफ़ी एक मुहिम चलाई हुई है स्वच्छता को लेके, तो वो भी यहीं के निवासी हैं, और वो यहाँ पर हमने विशेष इस कचरे के बीच में लाके खड़ा करके बताने का मकसद ये है कि ये स्थिति क्या है। हम उनसे भी जानेंगे कि, क्योंकि उनने ये एक मुहिम चला के रखी है। सर, क्या बोलेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थितियाँ तो काफ़ी कुछ अलग हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि हम सभी प्रयास कर रहे हैं, हमारी श्री समर्पण सी संस्था लगातार स्वच्छता को लेके नगर पालिका सीओ मैडम और कलेक्टर मैडम को ज्ञापन के से अवगत करा चुकी है कि नगर के हालत बहुत गंभीर है। स्वच्छता को लेके नगर लगातार नरक की ओर बढ़ते जा रहा है। इसी पहलू में मैंने आज अपने निज निवास साई ईडन पार्क कॉलोनी के आसपास मीडिया को इत्तला करके बुलाया है कि यहाँ की स्थिति से आपको अवगत करा है। यहाँ पर यह कहाँ से कचरा लाके फेंका गया है, जिससे लगभग 1 माह पूर्ण हो चुका है। निडल है, इंजेक्शन है, एक्सपायरी दवाई है, जिससे लगातार मच्छर, मक्खी, दुर्गंध इत्यादि आ रही है। मैंने ज्ञापन के माध्यम से भी अधिकारियों को ये सूचित किया था कि कृपा कर इन सब विषयों पर ध्यान दें, पर मुझे अभी तक ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि अधिकारी के कान में किसी प्रकार की जूं रेंग रही है। इसके लिए हम अथक प्रयास हमारी संस्था लगातार कर रही है,
और अगर इन सब बातों को लेकर भी अधिकारी नहीं जागते हैं तो हमारी संस्था जल्द ही आंदोलन करेगी और सड़कों पे उतरेगी। इसके लिए नगर प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही से अगर किसी आम जनता या जनमानुस की किसी प्रकार को रोक-टोक इत्यादि की हानि होती है तो इसका परिणाम नगर प्रशासन बहुत बुरी तरीके से देखेगा। क्योंकि आम जनता अगर चाहे तो वो हर प्रकार से अपने कार्य को करवाने में सक्षम हैं। अगर अधिकारी की लापरवाही से मेरी कॉलोनी के निवासी को किसी प्रकार की भी दिक्कत इस गंदगी के कारण होती है तो सीधे मुद्दे पर आकर मैं सड़कों पे उतर के हमारी संस्था इसका खुला विरोध करेगी और अधिकारियों को नींद से जगाने का सतत प्रयास करेगी। अभी लेकिन सर, अभी जिस तरीके से मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आपने जो अभी जो मुहिम चलाई थी, उसके बाद उनने अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया कनिष्ठ अधिकारियों को और स्वच्छता प्रभारियों को। उनने चेतावनी देते हुए कहा कि 7 खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।